जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम विमल है। और जैसा कि हमें पता है, कल हमने चैप्टर खत्म किया था डॉक्टर की राय, डॉक्टर्स ओपिनियन। और वहाँ पे डॉक्टर सिल्कवर्थ ने हमें प्रॉब्लम बता दी थी, हमारी सॉल्यूशन दिया था। कंप्लीट साइकिल चेंज, एंटायर साइकिल चेंज, संपूर्ण मानसिक बदलाव। और उस संपूर्ण मानसिक बदलाव के लिए उन्होंने कहा था कि हमें कुछ साधारण नियमों का पालन करना हो। यू हैव टू फॉलो सम सिंपल रूल्स। तो आज हम वो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें वो सिंपल रूल, जो साधारण नियम हैं, उनके बारे में पता चलेगा। और उन नियमों का पालन कैसे करना है, वो हमें इस यात्रा में पता चलेगा, अगले 164 पन्नों में। और उसका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है बिल स्टोरी, बिल की कहानी, बिल डब्ल्यू की अपनी कहानी। और बिल डब्ल्यू ने जो अपनी कहानी लिखी है, उसमें उसने मेरे जैसे शराबी की पूरी यात्रा का चित्रण कर दिया है कि कहाँ से शुरू करता है और कहाँ पहुंचता है और कैसे पहुंचता है। वो पूरी यात्रा का उसने चित्रण किया है। और हम जैसे पढ़ते हैं ना, कि हम अपनी शैली में क्या बोलते हैं, व्हाट वी वर, व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वी आर लाइक नाउ। हम कैसे थे, फिर क्या हुआ, और आज हम कैसे हैं, अब हम कैसे हैं। तो इस कहानी में, बिल की कहानी में, शुरुआत वो वहीं से कर रहा है कि कैसे थे, कहाँ से शुरुआत हुई, उससे पहले क्या था, कैसा था, वहां से शुरुआत। और ज्यादातर जो है कहानी में, ज्यादा हिस्सा उसी को दिया गया है, इस चीज पे जोर डालने के लिए कि एक शराबी की यात्रा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे गुजरती। परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेवल अलग हो सकता है। हो सकता है कि बिल डब्ल्यू के लेवल तक मैं नहीं गया, लेकिन नतीजा सेम ही था। नतीजा सेम ही था, मंजिल एक ही मिली। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं कहानी। बिल्स स्टोरी, चैप्टर 1, पेज नंबर 1। War fever ran high in the New England town to which we knew. Young officers from Plattsburgh were assigned, and we were flattered when the first citizens took us to their homes, making us feel heroic. सबसे पहले वार फीवर, वो भी कैपिटल में दिया हुआ है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर रहा है, पहले विश्व युद्ध की। और हर तरफ उसी का असर था, हर तरफ उसी का खुमार छाया हुआ था। जो वार फीवर कह रहा है, तो बुखार, युद्ध का बुखार, वो छाया हुआ था। और न्यू इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है अमेरिका में, जहां पे इनकी तैनाती हुई थी। जिस रेजिमेंट में या जिस टुकड़ी में बिल डब्ल्यू तैनात थे फौज में, तो न्यू इंग्लैंड टाउन में इनकी तैनाती हुई थी। न्यू यंग ऑफिसर्स, नए नौजवान ऑफिसर जो थे, उनकी वहां पे तैनाती हुई थी। एंड वी वर फ्लैटर्ड व्हेन द फर्स्ट सिटीजंस टुक अस टू देयर होम्स, मेकिंग अस फील हेरोइक। फर्स्ट सिटीजंस वहां के मेयर और उनकी पत्नी, एक तरह से शहर का मुखिया ही कह लें। तो वो उनको अपने घर ले जाते थे, जो नए नए वहां पे रंग रूट कहते हैं जिसे, या उस ऑफिसर। अब कोई मेयर अपने घर में ले जाए, वहां पे स्वागत सत्कार करे, और उसका उद्देश्य कि एक ही था कि इन नए सैनिकों का हौसला बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना। तो वहां पे उनकी बड़ी तारीफ होती थी, बड़ा उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी। तो फ्लैटर्ड यानी अपने बारे में कही गई बातों पे विश्वास करके अपने बारे में अच्छा महसूस करना। वो बातें झूठी भी हो सकती हैं, सच्ची भी हो सकती हैं, दुनिया तारीफ करती है, कुछ झूठी कुछ सच्ची। पर जब उत्साह बढ़ाने की बात होती है, तो बढ़ा चढ़ा के भी बातें की जाती हैं। तो वहां पे जो बढ़ा चढ़ा के बातें की जा रही थी, उससे वो अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मेकिंग अस फील हेरोइक, अपने आप को हीरो की तरह महसूस कर रहे थे। जब कहा गया, अभी आप तो ये हो, आप तो वो हो,
जो भी बढ़ा चढ़ा के तारीफें की जा रही थी, उससे अपने आप को हीरो की तरह महसूस कर। हियर वॉज लव, अप्लॉज, वार। अब जहाँ पे सब चीजें इकट्ठी थी, जब वो मेयर ने अपने घर बुलाया तो प्रेम भी था वहां पे, अप्लॉज, तारीफ, प्रशंसा, और वार, युद्ध तो था ही, लड़ाई तो हो ही रही थी। मोमेंट्स सबलाइम विद इंटरवल्स हिलेरियस। और इन सब के बीच में वो पल आते थे, वो अंतराल, वो गैप, वो इंटरवल आते थे, जो बहुत ही उल्लास से भरे होते थे, बहुत ही उत्साह से, बहुत ही अ, खुशी से भरे होते थे। और ऐसे खास, सबलाइन, विशिष्ट, खास पल आते थे जो उल्लास से भरे होते थे। जैसे वो मेयर के घर में गए तो वहां तो खुशी का ही माहौल था, मौज मस्ती हो रही थी। एक तरफ लड़ाई हो रही है, एक तरफ ये ऐसे पल आ रहे हैं कि तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है, और मौज मस्ती हो रही है। तो ये सारी चीजें घुल मिल रही थी। आई वॉज पार्ट ऑफ लाइफ एट लास्ट। अब हम बिल डब्ल्यू के इतिहास में जाएंगे, कैसे उनका बचपन बीता, कैसे उनका किशोरावस्था बीती, वो राजेश जी हमें बाद में बताएंगे। तो उन सब के बाद में जिस तरह से उनका अब तक का जीवन बीता था, उसके बाद में वो कह रहा है आई वॉज पार्ट ऑफ लाइफ एट लास्ट। अब तक जो मैंने जिंदगी जी थी वो मैं जिंदगी का हिस्सा नहीं था, यानी दुनियादारी, दुनिया का हिस्सा नहीं था, दुनिया जानती नहीं थी, कुछ नहीं था। लाइफ किसको कह रहे हैं? जो दुनिया में हम जीते हैं, अब तक वो दुनिया में जिंदगी जी नहीं थी। बड़े प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में, बड़े सुरक्षा वाले वातावरण में वो जिए थे। आई वॉज पार्ट ऑफ लाइफ एट लास्ट एंड इन द मिस्ट ऑफ एक्साइटमेंट आई डिस्कवर्ड लिकर। एक्साइटमेंट तो होती है, रोमांच है, उत्तेजना है, बहुत कुछ हो रहा है, पहले कभी ऐसा देखा नहीं। बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, तारीफें हो रही हैं। तो ये सारी एक्साइटमेंट है, इसमें शराब मिल गई, इसमें शराब सामने आ गई। और ये कैसे आई, ये भी हम राजेश जी से सुनेंगे, लेकिन शराब आ गई। आई forgot the strong warnings and the prejudices of my people concerning drink. अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। I forgot the strong warnings and the prejudices of my people concerning drink. My people, मेरे घर के लोग। और घर के लोगों में कौन थे इनके पास? इनकी माँ और इनके नाना। इनका पालन पोषण जो हुआ था किशोरावस्था में, सारी किशोरावस्था अपने एडोलेसेंस जो थे इनकी, वो अपने नाना के घर में पालन पोषण वहां हुआ था। और ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो प्रेजुडाइसिस क्यों कह रहा है, सख्त चेतावनियां और पूर्व धारणाएं जो शराब के बारे में थी, वो मैं भूल गया था। क्योंकि इनके माता पिता का तलाक इसी वजह से हुआ था, पिता शराबी थे और तलाक इसी वजह से हुआ था, कारण यही था। तो इनकी माँ और इनके नाना सख्त नापसंद करते थे शराब। खूब इनको वार्निंग्स दी गई थी, शराब नहीं पीना। और प्रेजुडाइसिस तो थे ही शराब के प्रति, कि कितना नाश किया शराब ने, कितनी बर्बादी की शराब ने, घर टूट गया, तलाक हो गया, सब कुछ हो गया। तो उस वजह से घर वाले, नाना और माँ इनको खूब समझाते थे, खूब वार्निंग देते थे। लेकिन वो कह रहा है मैं भूल गया, वो सब भूल गया मैं, उस एक्साइटमेंट में, उस जोश में, वो मैं सब भूल गया। इन टाइम वी सेल फॉर ओवर देयर। ओवर देयर इन्वर्टेड में कॉमर्स में लिखा हुआ है कि जब वक्त आया, जब समय आया, तो हमें जिस जगह जाना था, जिस जगह पहुंचना था, हम वहां के लिए निकल पड़े। और यहाँ पे वर्ड है सेल्ड। और सेल्ड का मतलब है पानी के जहाज से, समुद्री यात्रा, क्योंकि उस टाइम पे एरोप्लेन थे नहीं, तो समुद्र से ही ज्यादा यात्रा होती थी।
तो वी सेल्ड फॉर ओवर देयर, जिस जगह हमें जाना था, पहुंचना था, हम वहां के लिए निकल पड़े समुद्र के जरिए, शिप से, पानी के जहाज से। आई वॉज वेरी लोनली एंड अगेन टर्न टू एल्कोहल। अब वहां एकदम से एक्साइटमेंट से निकले, कहाँ तो वो इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, अब वो शिप में अकेले पड़े हुए हैं। अब वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई सारी, वो रोमांच खत्म हो गया। अब वो जहाज में अकेले पड़े हुए हैं। अब सिर्फ वो, यहाँ तो वो लड़ाई की बातें हो रही हैं, या चुपचाप अपना पड़े हुए हैं। सो आई वॉज वेरी लोनली एंड अगेन टर्न टू एल्कोहल। वापस फिर शराब पकड़ ली। वही लोनलीनेस की बीमारी है, तो वो अकेलेपन ने शराब हाथ में ला दी फिर से। वी लैंडेड इन इंग्लैंड। अभी अमेरिका से इंग्लैंड पहुंच गए। इनकी जो, फिर से कहूंगा, तैनाती थी वो इंग्लैंड में थी, ये इंग्लैंड पहुंच गए। अब इंग्लैंड पहुंच के थोड़ा बाहर निकले शहर देखने के लिए, लंदन में। आई विजिटेड विंचेस्टर कैथेड्रल। अभी विंचेस्टर कैथेड्रल जो है, ये सिर्फ इंग्लैंड की नहीं, पूरे उत्तरी यूरोप की, नॉर्थ यूरोप की सबसे बड़ी चर्च है। और ये तीन संतों के नाम पे मिलके ये चर्च बनी है। मतलब नाम पे नहीं, उनके लिए या उनकी वजह से, कुछ भी कह सकते हैं। ये चर्च बनी है, बहुत पुरानी चर्च है, और सबसे बड़ी, सिर्फ इंग्लैंड की नहीं, पूरे नॉर्थ यूरोप की चर्च है। और ये वहां पे घूमने गए अंदर। और वहां पे जब अंदर घूमने गए, यहाँ पे उनको पहला स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था, जिसका यहाँ पे जिक्र नहीं है। पहला आध्यात्मिक अनुभव इस चर्च के अंदर हुआ था उनको। उनको कुछ आवाजें हैं, बिल डब्ल्यू को कुछ आवाजें हैं। उन्हें ऐसे लगा कि ये भगवान की आवाज है, कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये पहली लाइन से दूसरी लाइन ऐसे कनेक्ट होगी। तो कुछ आवाजें आई, ये एक आध्यात्मिक अनुभव था, उनको ऐसे लगा कि भगवान की आवाजें आ रही। अब उसके बाद, मच मूव, आई वेंडर्ड आउटसाइड। अभी भावुक हो गए, काफी भावुक हो गए उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बाद। आई वेंडर्ड आउटसाइड, मैं बाहर निकल के टहलने लगा, चर्च से बाहर निकल के टहलने लगा। तो अंदर जो एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद बाहर निकला, बहुत भावुक हो गए, और उसके बाद मैं बाहर टहलने लगा। माई अटेंशन वॉज कॉट बाय अ डॉगरेल ऑन एन ओल्ड टॉम्बस्टोन। फिर मेरी नजर पड़ी एक डॉगरेल पे, एक पुराने टॉम्बस्टोन। टॉम्बस्टोन होता है कब्र का पत्थर, जिसकी कब्र होती है उसके ऊपर पत्थर लगाया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है, ये कौन था, क्या था, वो सब लिखा जाता है उसमें। तो उस कब्र पे नजर पड़ी, और उस कब्र पे एक डॉगरेल, डॉगरेल होता है तुकबंदी, 4-6 लाइनों की एक तुकबंदी सी, जो बनाई जाती है कुछ भी कहने के लिए। हम कवियों से भी सुनते हैं, या शायरों से भी सुनते हैं, वो तुकबंदी करते हैं। तो वहां पे एक तुकबंदी लिखी हुई थी। और ये इनकी क्यों वहां पे अटेंशन पड़ी, क्यों ध्यान गया वहां पे, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि क्यों इतनी सारी कब्रें हैं वहां पे, इसी कब्र पे क्यों उनका ध्यान गया, और इसी पत्थर पे उनका ध्यान क्यों गया, बिल्डब्ल्यू। और वहां पे क्या लिखा हुआ था, कौन सी तुकबंदी लिखी हुई थी? Here lies a Hampshire grenadier who caught his death drinking cold small beer. A good soldier is never forgot whether he dies by musket or by pot. सबसे पहली लाइन, Here lies a Hampshire grenadier। अब इसमें मैं एक चीज और बताता हूँ कि बिल डब्ल्यू ने जो लाइनें उठाई हैं ना, ये दो अलग अलग हिस्सों में लिखी गई। इनके बीच में दो लाइनें और हैं, जो यहाँ पे स्किप कर दी हैं। ओरिजिनल जो पत्थर पे लिखा गया है, जो उसमें ऊपर की दो लाइनें, और उसके बाद में दो लाइनें और हैं। और ये जो आगे की दो लाइनें हैं, अ गुड सोल्जर इज नेवर फॉरगॉट, ये कुछ गैप के बाद में लिखी गई हैं, बीच में कुछ उस हैम्पशायर ग्रेनेडियर के बारे में लिखा गया। तो हियर लाइज अ हैम्पशायर ग्रेनेडियर। अब ग्रेनेडियर क्या होता है? जो पुराने
सेनाओं में होता था बम फेंकने वाला, जो बम फेंकता था, ग्रेनेड बम होता है, तो जो बम फेंकने वाला होता था उसे ग्रेनेडियर बोलते थे। स्पेशल रखे जाते थे सेना में। तो हियर लाइज अ हैम्पशायर ग्रेनेडियर। लेकिन ये हैम्पशायर और ग्रेनेडियर में पहले लेटर कैपिटल है, और उसका कारण ये है कि हैम्पशायर ग्रेनेडियर एक व्यक्ति को नाम दिया गया था। उपनाम जो दिए जाते थे, जैसे किसी को कोई नाम, असली नाम के साथ कुछ उसके बारे में बताने के लिए कुछ नाम दे दिए जाते। तो हैम्पशायर ग्रेनेडियर, एक सिपाही को नाम दिया गया था, एक ग्रेनेडियर को नाम दिया गया था, और उसका असली नाम था थॉमस थैचर। और बिल डब्ल्यू की नजर इसीलिए उस पर पड़ी थी क्योंकि सर नेम थैचर उनके बचपन के दोस्त एबी थैचर से मिलता था। इस वजह से बिल डब्ल्यू की नजर उस पर पड़ी और वहां पे वो खड़े हो गए। और ये जो हैम्पशायर ग्रेनेडियर थॉमस थैचर को नाम दिया गया था, ये उसकी काबिलियत की वजह से ही दिया गया था। और ये थॉमस थैचर जो है, इनकी मृत्यु हुई थी 1764 में, 12 मई 1764, सिर्फ 26 साल की उम्र में। सिर्फ 26 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हुई थी। और वो किस लिए हुई थी? हु कॉट हिज डेथ ड्रिंकिंग कोल्ड स्मॉल बियर। कोल्ड स्मॉल बियर, उस जमाने में दो तरह की बियर बनती थी, जैसे हमारे यहाँ भी बनती है ना, देसी शराब और अंग्रेजी शराब। और हम कई बार अक्सर खबरों में पढ़ते हैं कि वो देसी शराब, मिलावटी शराब पीने से लोगों की मौत हो गई। तो यहाँ पे यही कहा, ओल्ड स्मॉल बियर, मिलावटी बियर थी। वो मिलावटी बियर थी जिसको पीने से उसकी मृत्यु हुई, सिर्फ 26 साल की उम्र में थॉमस थैचर की मृत्यु हुई थी। और आगे की दो लाइनें मैं बताता हूँ जो इसमें लिखी गई थी, जो इसके साथ में लिखी गई हैं। सोल्जर्स बी वाइज फ्रॉम हिज अनटाइमली फॉल, एंड व्हेन यू आर हॉट ड्रिंक स्ट्रॉन्ग और नन एट ऑल। ये ड्रिंकिंग कोल्ड स्मॉल बियर के बारे में, के बाद में दो लाइनें हैं। सोल्जर्स बी वाइज फ्रॉम हिज अनटाइमली फॉल, व्हेन यू आर हॉट ड्रिंक स्ट्रॉन्ग और नन एट ऑल। यानी सैनिकों, सिपाहियों, इसके बेवक्त मौत से कुछ सीख लो। सिर्फ 26 साल में मर गया था, तो इसकी बेवक्त मौत से कुछ सीख लो। जब बहुत मन करे तो असली बियर पियो, और या फिर बिल्कुल मत पियो। या तो असली बियर पियो या बिल्कुल मत पियो। उसके बाद में चार लाइनें इसके बारे में लिखी गई थी कि ये 1764 में मरा था, लेकिन उसके बाद में ये कब्र का पत्थर जो है ये थोड़ा टूट फूट गया था, तो इसको फिर से बनाया गया। फिर ये तहस नहस हो गया। फिर 1802 में दोबारा इस कब्र के पत्थर को लिखा गया, बनाया गया, लगाया गया। और फिर 1966 में तीसरी बार इस कब्र के पत्थर को लगाया। लेकिन ये जो वाक्य बिल डब्ल्यू बता रहा है, ये 1918 का है। ये बात 1918 की है। तब आगे चलते हैं। हियर लाइज अ हैम्पशायर ग्रेनेडियर हु कॉट हिज डेथ ड्रिंकिंग कोल्ड स्मॉल बियर। मिलावटी बियर पीने से उसकी मृत्यु हुई। आगे मैंने दो लाइनें आपको बताई। ये सोल्जर्स के लिए वार्निंग है, इससे सीख लो बेवक्त मौत से। या तो पीनी है तो शुद्ध पियो, नहीं तो बिल्कुल मत। अ गुड सोल्जर इज नेवर फॉरगॉट वेदर ही डाइज बाय मस्केट और बाय। लेकिन उसको श्रद्धांजलि देते हुए थॉमस थैचर को आगे ये लिखा गया है कि एक अच्छे सिपाही को कभी भी भूला नहीं जा सकता। एक अच्छा सिपाही कभी भी भुलाया नहीं जाता, चाहे वो मस्केट से मरे या नशा करके। मस्केट है, वो पुराने जमाने में दो नाली बंदूकें होती थी, दो नाल वाली, जैसे दो गोलियां निकलती थी। ये दो नाली बंदूक से मरे या बंदूक की गोली से मरे या नशा करके मरे। तो एक अच्छा सिपाही कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये इस वजह से
वहां पे खड़े होके ध्यान से पढ़ा इस चीज को बिल डब्ल्यू ने, क्योंकि वो थैचर थैचर मिलते थे, इनको अपने दोस्त की याद आ गई। ऑमिनस वार्निंग विच आई फेल टू हीट। ऑमिनस यानी जो किसी अशुभ का या किसी अनिष्ट का संकेत करती है, ऐसी चेतावनी। ऑमिनस वार्निंग कि आगे कुछ ना कुछ अशुभ होगा, कुछ अनिष्ट होगा, कुछ गलत होगा, उसका संकेत करती हुई ये चेतावनी थी, विच आई फेल्ड टू हीट, जिस पे मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़ गया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 22 and a veteran of foreign wars, I went home at last. अब ये 22 साल की उम्र में वेटरन ऑफ फॉरेन वॉर्स। वेटरन क्या होता है? पुराना योद्धा या बहुत अनुभवी व्यक्ति, जिसे किसी चीज में बहुत अनुभव हो जाता। यहाँ रिटायर्ड फौजी को भी वेटरन बोलते हैं। तो वेटरन ऑफ फॉरेन वॉर्स भाई, विदेश में लड़ाइयाँ लड़के आया था, तो काफी अनुभव था। और फिर वापस घर आ गए, यानी कि अपने अमेरिका में घर में वापस आ गए 22 साल की उम्र में। I fancied myself a leader, or had not the men of my battery given me a special token of appreciation? तो अब जब ऊपर उसने कहा आई बिकेम अ पार्ट ऑफ लाइफ एट लास्ट, तो अपने बारे में काफी जो है बढ़ा चढ़ा के सोचने पे मजबूर हुए। फ्लैटर्ड भी उसने कहा, काफी तारीफें हो रही थी, तो बढ़ा चढ़ा के बातें हो रही थी, तो अपने बारे में काफी काफी अच्छा और काफी बढ़ा चढ़ा के सोचने लग गए। तो आई फैंसीड माई सेल्फ अ लीडर, तो मैं अपने आप अपनी कल्पना एक लीडर के तौर पे करने लगा। फैंसी, कल्पना करना। तो मैं अपने आप को एक लीडर के तौर पे कल्पना करने लगा। फॉर हैड नॉट द मैन ऑफ माई बैटरी गिवन मी स्पेशल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, कि मेरी जो टुकड़ी के लोग थे, उन्होंने मुझे एक सराहना के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए एक खास चिन्ह दिया था, टोकन दिया था, एक खास निशानी दी थी। टोकन निशानी को भी बोलते हैं। तो मेरी सराहना करने के लिए मेरी टुकड़ी के लोगों ने मुझे एक खास निशानी भी दी थी। यानी कि मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं बहुत कुछ हूँ। तो 22 साल की उम्र में इतना कुछ मैं कर आया जिंदगी में, तो अब तो मैं बहुत कुछ और कर सकता हूँ। तो मेरी कल्पना थी कि अब मैं जो है एक लीडर बनूंगा। My talent for leadership, I imagine, would place me at the head of vast enterprises, which I would manage with utmost assurance. तो कह रहे कि मेरी जो लीडरशिप की प्रतिभा थी, जो लीड करने की प्रतिभा थी, वो मुझे, मैंने कल्पना की, मैं सोच रहा था कि मेरी जो लीडरशिप करने की काबिलियत थी, यहाँ जो प्रतिभा थी मुझ में, उसकी वजह से मैं एक बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा करूंगा और उसका हेड बनूंगा। बहुत विशाल, वास्ट, बहुत विशाल व्यवसाय खड़ा करूंगा और उसका हेड बनूंगा। विच आई वुड मैनेज विद अटमोस्ट अश्योरेंस, जिसको मैं पूरे विश्वास के साथ चलाऊंगा कि अब तो मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा करूंगा, उसका मैं हेड बनूंगा और पूरे विश्वास, पूरे भरोसे के साथ उसे चलाऊंगा। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। प्रेम जी, एक पैरा और ले लें क्या? हमें तो काफी हो गया है। जैसे आप कहें सर। समय टाइम के तो हो पूछ गया रहा हूँ मैं। वैसे। वैसे मेरे हिसाब से राजेश जी को बुला लिया जाए सर। ठीक है जी, ठीक है, यहीं रुकते हैं फिर आज। जी आज सर। यहीं रुकते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू। जी थैंक यू। राजेश जी प्लीज। धन्यवाद। मेरा नाम ब्रजेश है, सॉरी। मेरा नाम ब्रजेश है, मैं एक शराबी हूँ। बहुत ही बढ़िया भाई, अद्भुत। वो जितनी
राजेश जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बिल्कुल। भी पढ़ते हैं यार, नई चीज ऐसा नहीं कि बिमल जी को आपकी आवाज पहली राजेश जी, बार आपका सुन आवाज, रहा हूँ उसको पढ़ते हुए, लेकिन आज आपकी तो वॉइस अब में दिक्कत है थोड़ी सी। राजेश जी, दोबारा दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, ब्रेक आ रहा है। जी क्लियर। दोबारा से शुरू करो। अब देखना प्रेम जी, अब आवाज आ रही है ओके या ओके ब्रेक हो रही ओके है? ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, आप शुरू करें प्लीज। जी जी, थैंक यू सो मच। दोबारा जुड़ा, मैं सीधा अपने उस पे आता हूँ जी। दिल स्टोरी, ये क्यों ऐसा है कि बिल को पहले पेग से पीछे कोई कहानी नहीं है क्या हमारे पास? ये पहले क्यों बार में लेकर गया यार? इसके पीछे बहुत बड़ी एक वो है, क्योंकि जो हमारे चीफ एडिटर थे उनका नाम था टॉम उजैन। उन्होंने पीछे के 8 से 10 पैराग्राफ जो ऑडिट कर दिए, उड़ा दिए। ये जो विमल जी कह रहे थे ना, आगे से ये 4 लाइनें उड़ी हुई है, बहुत सा बिग बुक, 800 पेज थे इस किताब के। पहले 1100 थे, फिर 800 थे, 800 में से 400 पेज करे गए हैं। तो बहुत सी एडिटिंग है। मतलब ये पीछे का बिल की जितनी भी biography थी, जो भी अपने बारे में, और देखो कितनी आज एक वाली लाइन एडिट कर, तो कितनी जरूरी थी एडिटिंग कि भाई साहब हम पी सकते हैं, सही वाली शराब पियो। तो ये एडिटिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी हम लोगों के लिए। तो ये टॉम उजैल को जाता है। दूसरा, ये किताब जो अल्कोहलिक एनवायरनमेंट्स थी जिसको हम पढ़ा जा रहा है, ये दो तरीके से लिखी जाने वाली किताब थी। एक तरफ स्टोरी सेक्शन था और दूसरी तरफ सोल्यूशन सेक्शन था। स्टोरी सेक्शन में सारी की सारी कहानियां, बिल स्टोरी भी पीछे जानी थी स्टोरी सेक्शन में, और आगे देयर इज ए सोल्यूशन पहला लेसन होना था। लेकिन टॉम उजेल ने बिल स्टोरी एडिट करके यहां पर डाल दी। और पहला जो है कि यार, केस हिस्ट्री ये हम लोगों के लिए स्टोरी नहीं है। हर आदमी आइडेंटिफाई करता है यहां से। कहां सोल्यूशन पे जाएंगे हम जब तक बीमारी का पता नहीं लगेगा? अब आते हैं जी बिल, बिल की कहानी। ये बिल स्टोरी में, ये बिल डब्ल्यू जो पात्र है, विलियम ग्रिफ्थ बिल्सन, और ग्रिफ्थ इनके नाना और बिल्सन इनके दादा। दादा का सरनेम मतलब, और नाना का सरनेम, बिल्सन बिल डब्ल्यू का नाम। और किस प्रकार से, अच्छा देखो, बिल डब्ल्यू का जन्म भी जो बियर बार था ना, उसके पिछले कमरे में हुआ था। बैक साइड में कमरा था, इनकी दादी हेलन बिल्सन उसको चलाती थी, और उस कमरे में बिल डब्ल्यू का जन्म हुआ था। और बिल्कुल, अच्छा स्टार्टिंग में जिस दिन इनका बर्थ हुआ उस दिन ही ठंडे पड़ गए, लाल पड़ गए, नीचे डाल देते हैं ना कि मर गया भाई, सब बच्चा ले जाओ साइड में कर दो। लेकिन वो एकदम, इनकी मदर जो इमली विल्सन थी, उन्होंने भागी और इसको झटके से उठाया, और हल्की सी ठंडक, वो गर्माहट मिली, जैसे वो माँ की छाती की, और इनकी दोबारा धड़कन आई। नहीं तो डॉक्टर ने मना कर दिया और हमने भी पी पी के मर जाना था। और जब ये 6 महीने के थे अपनी माँ के पेट में, तो इनकी माँ ने इनके लिए एक पोइम लिखी थी, वेलकम गेस्ट के नाम से। अब उसके बाद इनकी पूरी फैमिली का ना जो रिकॉर्ड है, कहां से बिल डब्ल्यू शराबी बना, इनके दादा विलियम विल्सन, इनके पापा गिलमैन विल्सन, ये दोनों, ये एक हैवी ड्रिंकर था, एक अल्कोहलिक था। हालांकि बिल डब्ल्यू ने छुपाने की कोशिश करी है कि अगर वो नहीं तो जवानी में क्यों नहीं मरे, तो इन चीजों को उन्होंने हैवी ड्रिंकर, हार्ड ड्रिंकर, इन वर्ड से, लेकिन वो दोनों ही अल्कोहलिक थे। दादा को भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था चर्च में जाने के कारण, इसलिए उन्होंने शराब को दी थी। अब इनको जो शराब आई थी वो पैट्रिक, वो सारे के सारे बहुत नोबल लोग थे, कोई डॉक्टर थे, कोई जज थे, कोई उस प्रकार थे। और ये मतलब, देखो दोनों ही तरफ देखा जाए, तो इनके पिता का खानदान देखा जाए या बीडब्ल्यू का देखा जाए, उधर इनकी पत्नी लुइस का देखा जाए या इनकी माँ इमली का देखा जाए, और दोनों ही खानदान उधर नोबल थे। और इस साइड में बेचारे, विमल जी ने बोला, जो तलाक का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण जो इनके माता पिता का ब्रेक था,
उसका कारण जो था वो अल्कोहलिज्म ही था, शराबीपन था। अब आते हैं जी कि ऐसे सीधा इस पे आता हूँ, बिल पे ही आ जाता हूँ, क्योंकि बिल की स्टोरी में बिल की तो कई बार बात होती रहेगी। बिल का जो सिलेक्शन है वो हुआ था आर्टरी बैटरी में, पोस्ट आर्टरी बैटरी। ये एक ऐसी बटालियन होती है जिसको जो रसद सप्लाई करती है, गोला बारूद मुहैया करवाती है, जो फ्रंट लाइन पे फौजी लड़ रहे होते हैं उनको देती है। और बिल को बड़ा गिल्ट था इस चीज का, वो फ्रंट लाइन पे मतलब लड़ना चाहता था और सेकंड लेफ्टिनेंट चुना गया। और पहली बार ये मतलब इनका जो कैंप है इसके लिए इन्होंने, जैसे वो बताया ना, विमल जी ने बताया, और वैसे भी वो मोदी जी करते हैं ना, वो जब ओलंपिक खेलने बच्चे जाते हैं तो उनको एप्रिसिएशन देने के लिए, ऐसे ही यहाँ की फर्स्ट सिटीजन जो थी उसका नाम था कैसल ग्रेनियल, उनकी पत्नी थी एमी। उन्होंने इनके लिए एक, ये नए फौजियों के लिए, जवान लड़के जो 20, 21, 22 साल के जवान फौजी अफसर थे, इनको एप्रिसिएशन करने के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी। अब पार्टी में पार्टी रखी और पार्टी में जी शराब, और पहली बार इनको ब्रोनॉक्स कॉकटेल ऑफर करी गई। ब्रोनॉक्स कॉकटेल कैसी होती है? जिन होती है, ड्राई स्वीट्स होते हैं बीच में, और ऑरेंज जूस होता है। और पहली बार ये पास आउट हो गए भाई साहब, पहली बार ही पीने से वो कॉकटेल ड्रिंक दे दिए इनको और पहली बार ही पास आउट हो गए। हालांकि भगवान का शुक्र हुआ, बिल ने पास टाउन में भी लिखा है, बाकी किताबों में भी लिखा है कि भगवान का शुक्र हुआ कि सबने इतनी पी रखी थी, किसी ने गौर ही नहीं करी कि मेरी हालत खराब है। और उसके बाद देखो ऊपर के पैराग्राफ में दोनों ही तरीके से, मतलब दोनों ही तरीके से शराब चाहिए। जब खुशी हो, चारों तरफ ड्रामा हो, तब शराब चाहिए, और जब अकेला हुआ तो भी शराब चाहिए, लोनली में भी शराब चाहिए। और किस प्रकार से इस कहानी में दूसरी चीज इनको जो स्पेशल टोकन मिला था उसमें एक पॉकेट वॉच थी, रिंग था और पेन था, एक मेडल था। इनको जो मेडल मिला, लेकिन चीज जो दिल स्टोरी में हम लोगों को मिलती है, चाहे वो फैंसी है, और डीप डाउन एक एक सेंटेंस में जो है पीछे जो है वो जाकर हम लोगों को हिस्ट्री मिलती है। पीछे से देखें तो इनके जैसे इनके नाना, जैसे इनकी पेरेंट्स का आपस में तलाक हुआ तो ये नाना नानी के यहाँ बीडब्ल्यू का जो है वो भरण पोषण हुआ, पालन पोषण हुआ। और इनके नाना जो थे थाइटी गिरफ्त, और इनकी नानी इल्ला गिरफ्त, ये बड़ी नॉर्मल से लोग थे। और बीडब्ल्यू को वहीं से आगे भी आता है कि वो ले जाते थे उपदेश सुनवाने के लिए, बाकी चीजों को करवाने के लिए। तो उस तरीके से इनका सारे का सारा जो इनका भरण पोषण या इनकी ग्रोइंग जो हुई, इनकी बहन जो ड्रॉप इनसे 3 साल छोटी थी, क्योंकि वो 98 में या 95 में पैदा हुए थे, तो 3 साल वो छोटी थी। यानी कि वो अगर ये 11 के हुए तो वो 8 की हुई, या अगर ये 10 के थे वो तो वो 7 की थी। तो इतनी छोटी उम्र में दोनों ही एम्बिशन थे। माँ बाप का देखा जाए तो दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। बाप का स्टोन कटिंग का काम था, गिलमैन विल्सन का, और मदर जो है वो डॉक्टर बनना चाहती थी। मदर डॉक्टरी करने के लिए अपने माँ बाप के छोड़ के मदर डॉक्टरी करने के लिए चली गई, और फादर जो है वो वहां चले गए। और तो स्टार्टिंग से एक बीडब्ल्यू के अंदर क्या था कि बचपन से अगर बीडब्ल्यू का देखें तो ये पतले से टाल से थे, मतलब कोई लंबा पतलू दुबला सा बच्चा होता है इस प्रकार का, या बाकी चीजें थी। लेकिन भाई जिस चीज को चाहा इस व्यक्ति ने ना वो पाया। और अल्कोहलिज्म के मतलब का अगर देखेंगे आगे चल के, हर बात होती रहेगी इनके बारे में, देखें तो इनके अंदर बिकम नंबर 1, आई हैड बिकम नंबर 1, एक नंबर पे रहने की जो होड़ थी ना, वो शराबीपन का ट्रेट इनके अंदर, इन्होंने 3.5 साल से उस ट्रेट का जिक्र करा है। जब ये अपनी खिड़की से पहाड़ों को देखते थे कि मैं पहाड़ों पे चढ़ूंगा, तो 3.5 साल से जिक्र है भाई साहब अपने ऑब्सेशन का, कि जिस चीज के पीछे एक बार ऑब्सेसिव हो गया उस चीज को प्राप्त किए बिना। धन्यवाद जी, शुक्रिया।